नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। प्रतिष्ठा चरण लागरी और आज पाठ 4 करना रहा। तो एक तो कापी पेन आपके पास में रखो और सागे सागे दिया हल करता जाओगा तो समझ में भी ज़्यादा आएगी और बेनिफिट भी थाने मिलेगा। तो प्रतिष्ठा का पार्ट 3 गया में आपका उपभोग संबंधित प्रश्न देखा बिंगो एक टाइप और देखाना। देखो यदि प्रश्न इस प्रकार है, यदि चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई उपभोक्ता, यदि चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई उपभोक्ता अपने खर्च में कितनी कमी करे ताकि उसका खर्च 12% बढ़ जाए। तो सबसे पहला तो प्रश्न है समझना है, यानी चाय के मूल्य में क्यों लग रही है 30% की वृद्धि होने लग रही है। एक बात तो आए चाय के मूल्य में क्यों ना 30% की वृद्धि होने लग रही है, लेकिन वो उपभोक्ता आपके खर्च में कितनी कमी कर ले, यानी कोई उपभोक्ता है वो आपके खर्च के में कितनी कमी कर ले। क्या रेट तो बढ़ाए 30% बढ़ गया, लेकिन बिंगो खर्चो है वो 12% ही बढ़ना चाहिए। तो प्रश्न समझ में आयो, यानी चाय के मूल्य में क्या होगी 30% की वृद्धि होगी तो कोई उपभोक्ता आपके खर्च के में कितनी कमी कर ले, बिंगो खर्च 12% ही बढ़ना चाहिए। यानी हिसाब तो 30% चाय का मूल्य बढ़ गया तो बिंगो खर्चों भी 30% बढ़ जाएगा, लेकिन वो कमी कितनी कर ले आपके खर्चे में ताकि बिंगो खर्चों 12% ही बढ़ना चाहिए। तो इनको सूत्र क्या देखो, 100 + - b बटा 100 + - 1 गुणा 100 और इनको जिको भी उत्तर वो 100 के अंदर घटा लो या यहाँ उत्तर के बारे तो मुझे घटाना पड़े मैं बता दूँ। अब +-b +-a को मतलब की है ऊपर जिको b है इन्हें जोड़ाना, यदि लास्ट जमा भी खर्च की है बढ़ने लग रहे है, यदि लास्ट में भी वो खर्चो घटने लग जाता है आप 100 के में घटावाना। निचले में a को मतलब है शुरुआती दौर जो कोण लग रहे हैं, यानी कोई भी वस्तु का मूल्य वृद्धि होने लग रही है तो 100 में जोड़ के लिखांगा और यदि भी मां कमी होने लग रही है तो आप 100 में घटा के लिखांगा गुणा 100 लगाना। तो इनके होने लग रहे हैं। दूसरे नंबर की बात देखा तो भी परिवर्तन के कारण 12% खर्चो बढ़ने लग रहे नहीं, तो 100 + 12 होड़ क्या लग रही 30% की वृद्धि, तो 100 + 30 और गुणा 100 में 12 जोड़ा है तो अपना कितना आ जाती 112, 100 और 30 कितना आ गया 130 और गुणा 100 एक शून्य कट जाती आप लोग और 112 की आप 10 गुणो कराना 1120 बटा 13। अब 13 को आप इन भाग देवाना 1120 के 13 को भाग देना तो 13 थी 104 किताब गया 12 में 4 गया 8 और 1 को 0 13 छिक्की 78 बच गया 2 ए 2 आप ऊपर लिखांगा 13 नीचे लिखांगा, यानी 86 सही 2 बटा 13 खर्चो होने लग रहे हैं। 86 सही 2 बटा 13 वो खर्चो तो वो अब करने लग रहे हैं तो फिर आप अगर खर्चे का कितनी की कमी करनी है वो 100 को घटा के लिखांगा आप, तो 100 की जाने वाली कमी कमी 100 - 86 सही 2 बटा 13 मिश्रित बिंदु पहला एक बारी मैं वापस ये लियो ताकि आपने घटाओ सॉरी आ जाएगी, यानी 1120 बटा 13 लिखो दोबारा। तो 13 को अपना 100 गुणा आ जाती तो 1300 - 1120 बटा 13 1300 में आप 1120 घटाओ तो अपना की तो बच जाती 1300 - 1120 0 10 में 2 गया 8 और 2 में गया 1 यानी 100
180, तो 180 बटा 13, 13 को भाग दिया 13 एकम 13, बच गया 5, तो 13 दिया 39, बच गया 11 दे ऊपर और निचला है बट्टा कमा, यानी बिन आपके खर्चे का मान कितना प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, 13 से ही 11 बटा 13% की कमी करनी पड़ेगी। दोबारा देख लो, ऊपर ही ऊपर जोड़ घटाव करना है लास्ट खर्चे के हिसाब में, तो लास्ट खर्चे 12% बढ़ने ला रहे हैं, तो 100 प्लस 12, पहला रेट में क्या होने लग रही है 30% की वृद्धि, तो 100 प्लस 30 गुणा 100 लगाऊंगा, 100 12 112, 100 30 130, बिंदी बिंदी कट गई, 112 10 गुणों करा 1120 बटा 13, यानी उत्तर 86 से 2 बटा 13 है। अब इन 100 में घटाऊंगा अपन, तो 86 से 2 बटा 13 घटाने में दिक्कत आ इन खातर में वापिस इन 1120 बटा 13 लिख दियो। तो अब लघुत्तम लेके घटाऊंगा, तो 13 को 100 गुणों जैसे 1300, ऊपर 1120 है बट्टा कमा 13 घटाऊंगा 180, 180 जी 13 को भाग देवांगा अपना गणा 13 से 11 बटे 13, तो यानी भी उपभोक्ता में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 13 से ही 11 बटा 13% की कमी करनी पड़ेगी। इन पर कोई और सवाल देखो, यदि चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, चाय के भाव में 30% वृद्धि होगी, यानी भाव बढ़े, तो कोई उपभोक्ता आपके खर्च में कितनी कमी करे, की जाने वाली कमी, यानी कोई उपभोक्ता आपके खर्च में कितना % कमी करे ज्ञात करनी है, ताकि उपभोग या ताकि उपभोग 43% बढ़े, यानी किस प्रतिशत की वृद्धि की जाए, यानी चाय के मूल्य में 30% वृद्धि होगी, तो की जाने वाली कमी बिना हिसाब में वो खर्चों के हो जाए 43% से बढ़े। तो लास्ट आप देखा तो 100 प्लस 43 सॉरी कमी को नहीं बढ़ोतरी आवेगी, की जाने वाली वृद्धि, यानी 30% रेट बढ़े, तो वो खर्चों को आपके कितो मतलब और वृद्धि करेंगे खर्चा में, रेट तो 30% बढ़े है, लेकिन भी वो खर्चों 43% बढ़ गए, तो 100 प्लस 43 अराज की वृद्धि होने लगी, बार नीचे लिखांगा आप 130 और गुणा के लगा लेंगा 100, 100 43 जोड़ांगा तो 143 बट्टा कमा 130 गुणा 100, एक बिंदी कट देगी, और 13 काटा तो 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13 और इन 10 गुणों करांगा 110, यानी अब भी मुझको खर्चों होने लग रहे नहीं, पहला नो 110% होने लग रहे, तो बड़ा वृद्धि हुई है, तो खर्चे के मान कितना % वृद्धि हुई है, तो आप 110 गया 100 घटा लेवा ना, यानी कितना आ जाएगा 10%, तो बिना खर्चे कमा के होने लग रही है 10% की वृद्धि होने लग रही है पहला नो, तो चाहे गए भाव में तो 30% की क्या हुई वृद्धि हुई, तो वो आपके खर्चे का मान कितनी वृद्धि कर देगा, अब उपभोग है वो 43% बढ़ जाए, यानी पहला 43% बढ़ जाए, तो बाद की बात 46% बढ़ाने लग रहे हैं, तो 100 प्लस 43 रेट में कितनी होने लगी वृद्धि 30%, तो 100 प्लस 30 गुणा 100 इन हल करा तो आसान 110 आवे, तो यानी बना आपके खर्चे का मान कितना % की वृद्धि कर दी, 10% की वृद्धि कर दी। नमक के भाव में 40% की कमी होने पर व्यक्ति अपने खर्च में कितने % की कमी करे ताकि खर्च 20% कम हो जाए, यानी नमक के भाव में 40% की कमी होगी, नमक के भाव में 40% कमी हो गई, नमक का भाव 40% कम हो गया, तो कोई व्यक्ति है वो आपके खर्च में कितना % की कमी करे, का अब खर्चों पहला में 20% और कम हो गया, तो कोई उपभोक्ता कितनी कमी करे ताकि खर्च 20% कम हो जाए, यानी
नमक का भाव 40%, तो नमक का भाव ही कम हो गया। और वो आपके खर्च में और कितनी और कमी कर लिया ताकि भी वो खर्चों पहला नो 20% कम हो जा। तो बाद की बात क्या होने लग रही है, वो परिवर्तन होने के बाद में वो कितना रखना चाहे, अब आपको खर्चों पहला नो 20% कम करना चाहे, तो ऊपर आप 100 - 20 लिखा ना, और खर्च में क्या होने लग रही है, 40% रेट में कमी होने लग रही है। तो 100 - 40 और गुणा 100, 100 में 20 गया अपना 80, 100 में 40 गया 60 और गुणा 100, एक शून्य कट गयो। इन दो काटांगे अपन तो 3 और इन दो काटांगे तो 40, 40 ने 10 गुणों करा 400/3, 3 को भाग जाना 3 एकम 3, बतियों की तो 1 फिर 3 तिया 9, फिर 1 बतियों 3 तिया 9, एक ऊपर लिखा बट्टा कमा 3, तो 133 से 3% खर्च होने लग रहे हैं। तो बिना आपके खर्च का हमारा कितनी कमी करनी चाहिए, तो 133 से 1/3 गया मैं वापस 100 घटा जान कितना आ जाती, 33 से 1/3% आ जाती। यानी बिना आपके खर्चे का हमारा कितनी कमी कर देनी चाहिए, पहला खर्चे में 33 से 3% की कमी कर दो, तो अब बिना खर्चे में क्या हो जाती, 20% की कमी आ जाएगी। एक और देखो इस प्रकार सवाल, कोई भी वस्तु का मूल्य में 40% की वृद्धि होगी, कोई भी वस्तु का मान 40% की होगी, मूल्य में वृद्धि होगी, तो कमी कितनी करे तो खर्च 12% ही बढ़े। तो अब बढ़ने वाला खर्च, अब बढ़ने वाला खर्च 12% है, तो की जाने वाली कमी प्रतिशत, यानी कोई भी वस्तु का मूल्य में 40% की वृद्धि होगी, तो कोई उपभोक्ता है वो आपके खर्च के में कितना % कमी कर ले, कभी वो अब खर्चो है वो कितना होना चाहिए, 12% ही होना चाहिए। तो अब खर्चो 12% होना चाहिए, तो आप ऊपर जोड़ के लिखा ना वृद्धि होने लग रही है, तो 112 और रेट में क्या होने लग रही है, 40% की वृद्धि होने लग रही है, तो 140 और गुणा 100, एक बिंदी काट दी, 14 8 112, यानी 8 दाया 80%। अब खर्चों कितना होने लग रहे हैं, 80%। तो बने आपके खर्चे में कितना % की कमी करी, तो आपने 100 गए में 80 घटा के लिख देंगे, यानी कितना आ जाएगा 20%। तो बने आपके खर्चे में कितनी कमी करी है, 20% की कमी करी है, तो भी वो खर्च क्या हो जाती, 12% बन जाएगा। एक और है, चाय का मूल्य मान लो 30% बढ़ गयो, चाय का मूल्य 30% वृद्धि होगी चाय के मूल्य में, तो अब कोई उपभोक्ता कितनी कमी कराएगी, माँ कभी वो खर्च किया है 2% घट जावे, अब मूल्य 2% घट जाए, तो चाय के मूल्य में तो 30% वृद्धि होगी, लेकिन कोई उपभोक्ता आपके खर्च के में कितनी कमी कर ले, कभी वो खर्च है वो पहला 2% घट जाए, तो अब पहला 2% घटने लग रहे हैं, तो ऊपर कितना लिखांगा आप 100 - 2, लेकिन चाय के मूल्य के में क्या लग रही है 30% की वृद्धि, तो यानी आप क्या आती वृद्धि की दिया कमी करिए कमी, तो कमी होगी तड़की तो आ जाती 70 और गुणा 100, यानी चाय के मूल्य में 30% कमी और लग रही है, तो अब वो कितनी कमी और कर ले, पहला नो को खर्चों के हो जाए 2% कम हो जाए, तो पहला नो कम हो रहा है खर्चो 2%, तो 100 - 2, और चाय के मूल्य में 30% कमी और लग रही है, तो 100 - 30 यानी 70, तो 100 मुँह हो गया 98/70 गुणा 100, एक बिंदी कट गई, 14 7 98, 14 आया 140 - 100 कराना, तो यानी 40%। तो बिना आपके खर्चे माँ के करनी पड़ेगी, 40% की कमी कर लो, तो पहला नो भी वो खर्चों के हो जाती 2% घट जाओ। अब एक टाइप और बता दें, माँ कोई भी संख्या में परिवर्तन करो जावे, संख्या में
संख्या को दी गई प्रतिशत के हिसाब से परिवर्तन करने पर संख्या में हुआ परिवर्तन। एक ही ट्रिक के मैं 4-5 बातें बताऊँ। यानी कोई संख्या है, 20% बढ़ा दी, फिर 30% कम कर दी, तो भी संख्या में कितना परसेंट की कमी या वृद्धि आ जाएगी, यानी दिन के परिवर्तन पड़ जाओ। इस प्रकार ही क्षेत्रफल संबंधित आ जाए भी कोई भी आकृति है, भी लंबाई चौड़ाई परिवर्तन करो जाओ तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई आकृति में लंबाई व चौड़ाई घटाने पर क्षेत्रफल पर पड़ा प्रभाव। तो यानी कोई भी मान लियो आयत है, वर्ग है, बिंगी लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन करना है तो क्षेत्रफल के मां के परिवर्तन आओ वो भी किया गया था। कोई परिवर्तन की ना करते हुए कोई व्यक्ति के वेतन में, यानी कोई व्यक्ति को वेतन है या तो बढ़ा देवे या फिर घटा देवे, तो भी जो खर्चो है परिवर्तन है वो के हिसाब में आओ। 4 नंबर बात, यदि कोई आय व स्रोत है, बिनमा भी प्रकार की कमी या वृद्धि होने लगे, आय के स्रोत में भी इस प्रकार की कोई कमी या वृद्धि होने लगे तो फिर भी आय का के परिवर्तन आओ। इस प्रकार 4 टाइप का प्रश्न है, एक ही सवाल के अंदर होना है। तो इन आपा क्या कराना देखो, इनको ट्रिक होती 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी बट्टा का मान 100 और माइनस में 100। जे संख्या हम 2 प्रकार को परिवर्तन करना रहे, 2 बारी करना रहे, आज चीज 2 बारी लिख दीजिए कि बट्टा में 100 लागू। जे परिवर्तन 3 बारी होना रहे तो 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी 100 प्लस माइनस सी और बट्टा में 100 गुणा 100 लाग जाती। यानी जितनी बारी ऊपर लिखी जाती हूँ एक कम बारी नीचे आता है 100 लिखना है। दिया मान लियो कोई संख्या 20% बढ़ा दी, इसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तथा पुनः 20% घटाया जाता है तो संख्या में हुआ परिवर्तन। तो संख्या में हुआ परिवर्तन यानी संख्या में कितना परसेंट का प्रभाव पड़ती। किसी संख्या में पहले तो 20% बढ़ा दी, फिर भी 20% की कमी कर दी, तो अब संख्या में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो पहला कैटेगरी है 20% बढ़ाई है, फिर वापिस 20% घटाई है। तो बढ़ाई है तो 100 प्लस 20, फिर घटाई है तो 100 माइनस 20 और बट्टा गमा 100 और फिर माइनस में 100। 100 और 20 कितना आ गया 120, 100 में 20 गया 80 बट्टा 100 और माइनस का 100। एक बिंदु कट जाती, एक बिंदु कट जाती, 12 8 96 12 96 माइनस 100। अब वो उत्तर से माइनस में आने लगे तो 96 में 100 माइनस का आएगा। तो इनको मतलब भी संख्या में अब क्या हो जाएगी 4% की कमी हो जाएगी। इस प्रकार ही मैं रिलेटेड प्रश्न और बताऊं था। मान लियो कोई संख्या पहला 40% बढ़ाने लग रहा और फिर भी संख्या 20% घटाने लग रहा। अब भी संख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला 40% बढ़ाने लग रहा तो 140, अब 20% घटाने लग रहा तो 100 में 20 गया 80 बट्टा गुना 100 और फिर माइनस का 100। एक बिंदु कट गई, एक बिंदु कट गई, 14 8 112 माइनस 100। अब की बार को अपना उत्तर है वो प्लस माइनस, तो इनको मतलब आ संख्या क्या हो जाएगी 12% बढ़ जाएगी। और भी प्रकार देख लो, मान लियो कोई संख्या में 60% बढ़ाई गई और बी बाद गया मान ली संख्या में 30% की
कमी कर दी गई। तो अब अभी संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 60% बढ़ाई है चला, तो 100 + 60 160, और फिर 30% घटा दी, यानी 100 में 30 गया 70 बट्टा का 100 और फिर माइनस का 100। एक बिंदु कट गई, एक बिंदु कट गई। अब 16 के 7 गुणा कराना, 7 का 42, 4 बतिया 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया 7 और 4 11 माइनस का 100 फिर कितना आ गया 12%। तो यानी कि संख्या में क्या हो जाती 12% की वृद्धि हो जाती। इस प्रकार संख्या में परिवर्तन करें और अपन प्रभाव पूछा तो इस प्रकार याद कराना। अब कोई परिवर्तन क्या में कर सकते हैं, वो कोई आय के स्रोत में भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति या वेतन में भी कर सकते हैं। तो एक बताओ मैं मान लो कोई व्यक्ति के वेतन में 40% की वृद्धि की गई, 40% की वृद्धि की गई, यानी कोई आदमी को वेतन है वो 40% बढ़ा दियो। अब क्या करना है, अगले साल भी वो वेतन है 30% कमी कर दी गई। तो अब इनके वेतन पर क्या प्रभाव पड़े, तो पहले साल के क्रिया 40% की वृद्धि करी है तो 140, अगले साल 30% की कमी करी है तो 100 - 30 यानी 70 और बट्टा का 100 और माइनस का 100। एक बिंदु 14 7 98 और 98 में आप 100 घटाओ तो माइनस का 2 आने लग रहे, मतलब बिंगो वेतन है वो क्या हो जाती 2% कम हो जाती। इस प्रकार कोई वस्तु को मूल्य भी दे दे, या एक प्लाट को मूल्य पहले साल 30% बढ़ाया गया, चलो अब की बार पहला घटाया लिख दो 30% घटाया गया। कोई भी प्लाट को मूल्य 30% घटा दियो पहले साल, अगले साल भी ने 60% बढ़ा दियो। अब अभी प्लाट का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 30% घटाए हुए इनको मतलब 70 लिखांगा अपन, फिर 60% बढ़ा दियो मतलब 160 और गुणा 100 और माइनस का 100। एक बिंदु तो 7 गुणा 16 माइनस 100 तो 112 माइनस 100 यानी कि 12%। तो बी प्लाट का मूल्य अब क्या हो गया, पहला रे मूल्य नो 12% बढ़ गया। इस प्रकार तो कोई वस्तु को मूल्य और संख्या में यदि अपन परिवर्तन पूछे, ई बरगो एक सवाल और बताऊं थाने, कोई मान लियो सिनेमा हॉल रे टिकट को रेट बता दियो, कोई सिनेमा हॉल रे टिकट को रेट बढ़ा दियो, या टिकट 40% बढ़ा दी गई, यानी टिकट का जितना पहला रुपया लगता बिना टिकट का रेट 40% बढ़ा दिया, कम टिकट महंगी होगी तो दर्शक कम आएगा, तो दर्शकों में 30% कमी आ गई। टिकट से 40% बढ़ाई है तो दर्शकों की संख्या में आ गई 30% की कमी आ गई, और 30% की कमी आ गई तो सिनेमा हॉल की आई बिंग ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो टिकट बढ़ी 140% तो 140 कमी कितनी आ गई 30% तो गुणा 70 और बट्टा 100 और माइनस का 100। एक बिंदु 14 7 98 माइनस 100 यानी माइनस 2 आने लग रहे, तो 20 सिनेमा हॉल की आय बाकी हो जाती 2% कम हो जाती। इस प्रकार ही मान लियो बस का भाड़ा की बात है, बस को भाड़ो है मान लियो 40% घट गयो, बस को भाड़ो है 40% घट गयो, यानी जो बस को किरायो 40% की कमी आ गई, तो अब लोग ज्यादा चढ़ेगा बिना कहानी नदी न जाने लग जाएगा, तो बस में मान लियो यात्रियों की संख्या 40% से टिकट की दर घट गई, तो यात्री हमसे होने लग रही है मान लियो 50% वृद्धि होने लग रही है। बस के किराए में 40% घटायो तो यात्रियों की संख्या बस का 50% बढ़ गई, तो अब अभी बस वाला किराए के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा हो या भी आय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो समूह पहले 40% क्यों लग रहे हैं रेट घटने लग रहे हैं, तो 100 में 40 गया 60, दर्शकों की संख्या 50% बढ़ गई, यानी 100 + 50
और बट्टा गुमा 100 और माइनस का 100 बिंदु बिंदी बिंदु बिंदी 15 का 90 माइनस 100 माइनस का 10 तो यानी भी बस वाले के घाटो लागण लग रही है पहला ना 10% आए देंगे क्या होगी कम होगी। अब मैं कहूँगा थाने क्षेत्रफल पर प्रभाव। कोई भी आयत है या वर्ग है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, मान लियो कोई भी आयत है देखिए पहला नाम लंबाई है 40% बढ़ा दी गई भी कोई भी आयत है बिंगी लंबाई है वह 40% बढ़ा दी लेकिन बिंगी चौड़ाई जमा के कर दी 20% की कमी कर दी तो बिंगे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ो तो बिंगी लंबाई 40% बढ़ाई है तो 100 + 40 करांगे यानी 140 और बिंगी चौड़ाई 20% घटाई है तो यानी क्या करांगा 100 - 20 80 बट्टा 100 और माइनस का 100 बिंदु बिंदी बिंदु बिंदी 14 थी 112 - 100 यानी 12% तो प्लस मान लग रहे तो इनको मतलब बिंगो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाती 12% बढ़ जाती। इस प्रकार ही दोनों ही वृद्धि कर दे या दोनों कमी कर दे। आयत की लंबाई है 10% बढ़ा दी और चौड़ाई मान लियो 5% बढ़ा दी। अब बिन पर क्या प्रभाव पड़ती तो लंबाई भी बढ़ाई 110 चौड़ाई भी बढ़ाई तो 105 बट्टा 100 और माइनस का 100 एक शून्य कट जाती 5 बटा 5 दूनी 10 और 5 बटा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 11 और 21 बच गया बट्टा बचे 2 तो 11 ने 21 को गुणो कराना 2 को भाग देंगे आप 100 में घटा लें तो 11 गुणा 21 11 गुणा 21 बट्टा 2 और माइनस का 100 11 एकम 11 11 दूनी 22 और एक अंक 23 बटा 2 माइनस का 100 दोनों आप लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाती है अपना 231 माइनस 200 बटा 2 231 में 200 या 31 बच गया 31 बटा 2 यानी अपना उत्तर आ गया 15 से ही 1 बटा 2 तो 15 से 1 बटा 2 प्लस माइनस इनको मतलब बिंगो क्षेत्रफल है वो पहला नो के होने लग रहे 15 से 1 बटा 2% बढ़ने लग रहे। अब बात करें आप वर्ग की। वर्ग की एक भुजा वर्ग की भी तो चारों भुजा बराबर है तो वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि की गई। वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की गई। एक वर्ग की भुजा है 30% बढ़ा दी तो फिर बिंगा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा तो वर्ग का क्षेत्रफल को सूत्र है भुजा की स्केल यानी एक ही भुजा 2 बारी काम आवेगी तो आज की होने वाली है लंबाई भी 30% वृद्धि होने लग रही है और चौड़ाई भी 30% की वृद्धि होने लग रही है तो आप 2 बारी लिखांगे 130 गुणा 130 बट्टा 100 और माइनस का 100 एक शून्य कट जाती 13 गुणों करांगा 169 माइनस 100 यानी कि तो बचे वो 78 तो फिर जो कुछ वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो जाएगी 69% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार वर्ग की त्रिज्या भी दे हुआ है एक वर्ग की त्रिज्या है मान लो 20% बढ़ा दी एक वर्ग की त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ो तो अपन वर्ग को क्षेत्रफल देखा पाई आर स्क्वायर यानी आर में कितनी बारी काम में लेवांगा 2 बारी तो अब आप 2 बारी करनी पड़ेगी 120 गुणा 120 बटा 100 और माइनस का 100 एक बिंदु 12 गुणों करांगे 144 माइनस 100 यानी बी वर्ग को जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाते 44% बढ़ जाओ। आई जे कमी होती मान लो एक वर्ग की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी एक वर्ग की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी
तो 10% की कमी कर दी तो बिना क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ते आप निकालना है तो कमी करी है और आर 2 बारी काम आवानी खातर आप कितना 100 में 10 गया 90 गुना 90/100 और माइनस का 100 शून्य 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 कट जाती 9 निमा 81 माइनस 100 81 में 9 घटाओ तो अपना कितना बचेगा माइनस का 9 तो यानी वर्तभुज को क्षेत्रफल है वो 9% के हो जाओगे कम हो जाओगे ऐसे दो बातें की परिवर्तन यदि 3 बार परिवर्तन हो जाए तो क्या करना देखो तीन बार परिवर्तन कर दे तो आज की प्लस माइनस की बात करनी है अपन 3 बार कर जाएगा यदि वही परिवर्तन 4 बार कर दें तो अपन 4 बार लिखांगा वही परिवर्तन 5 बार कर दिया तो अपन 5 बार लिखांगा कितनी ही बारी कर दे जितनी बारी लिखो और जितनी बारी ऊपर लिखा दूं एक कम बारी नीचे 100 लिखना है तो 100 गुणा 100 ऊपर 3 बारी है तो नीचे 2 बारी है और माइनस का क्या कर दिया अपन 100 कर दिया या एक संख्या है मान लीजिए पहला 30% बढ़ा दी पहला 30% बढ़ा दी और विभाजक में 50% की कमी कर दी 50% कमी कर दी और फिर अगले साल फिर 20% की कमी कर दी अब बिंग ऊपर के प्रभाव पड़े हैं बाकी कितना परसेंट बढ़ी है या फिर कितना परसेंट घटी है तो पहला 30% बढ़ाए हुए तो जोड़ा ना था 130 अगले साल के कर दी बीमा 50% की कमी कर दी तो गुणा 50 लगाओ पर भी वो अगले साल फिर 20% की कमी कर दी तो 100 में 20 गया कितना बच गया 80 नीचे 2 बार 100 लिखांगा और माइनस के कर देंगे आप 100 कर दिया तो 50 दूनी 100 तो सीधा ही हो गया 20 चौका 80 और 20 पंजा 100 और 2 इनका टांस कितना आ जाती 65 और कोई कटा को नहीं तो कटा एक और 5 इनका टांस 13 5 65 13 चौका 52 और माइनस का 100 52 में आप 100 घटाओ कितना बनते हैं 48% और वो भी किंग वाल भाग रहे हैं माइनस को तो बात संख्या पहला ना 48% के हो जाएगी कम हो जाती दोबारा देख लो ना तुम कमाई दो तो सबू पहला दिन के कर ला रहे अपन 30% बढ़ा रहे हैं फिर 50% कम कर ला रहे हैं फिर 20% कम कर ला रहे हैं पहले 30% बढ़ाई 130 आया फिर 50% की कमी करी तो 100 में 50 किया 50 जा रहा है क्यों वो 50 को लिखो मैं 100 गया में 50 के आगे लिखे फिर 20% की कमी हुआ तो 100 में 20 गया 80 बट्टा में 2 बारी 100 लिखा ना 100 गुणा 100 50 तो 100 हो गया 20 चौका 80 हो गया 20 50 हो गया ये दो 130 में काटा कितना 65 और ई 65 में 5 काटा 13 65 और 13 चौका 52 और 52 100 घटाना 48% की क्या होना है कमी होना है ये प्रकार साधनों कितो ही परिवर्तन पूछ ले ये प्रकार ही होती अब मैं थोड़ा सा थाने 5 मिनट का मैं पिछलो रिवीजन में राजू को 3 पार्ट आप मा करो यानी प्रतिशत में बदलना खाते ताकि फिर भूलो को नहीं प्रतिशत में बदलना तो कोई भी संख्या है इन प्रतिशत में बदलने का त्रिपान के क्रम पड़े 100 गुणा हाँ दूसरी तो आवे मान थर्ड है या 2/5 है 2/5 ने प्रतिशत में बदलाना गुणा 100 लगाओ हल करो करके देख लियो या आगे मान लो 5/8 प्रतिशत में बदलो गुणा 100 लगाओ 25/4 को प्रतिशत में बदलो गुणा 100 लगाओ 8/10 को प्रतिशत में बदलो गुणा 100 लगाओ यानी प्रतिशत में बदलने खातिर अपन क्या करना है 100 गुणा करना है 5 घटा 20 5 100 20 दुआ 40% 8 4 घटा 2 4 घटा 25 5 125/2 हल कर लियो 25/4 है 4 घटा 25 25 में 25 गुणा करा 600 25% 8/10 है 0 0 कट के 8 दया 80 यानी 80% प्रतिशत में बदलने खातिर हमेशा क्या करना है 100 गुणा करना है अब यदि प्रतिशत हटानो पड़े तो प्रतिशत हटाने खातिर अपन क्या करना है 100 भाग देना है जी 8% ने प्रतिशत आओ 25% को साधारण में बदलो 36% को साधारण में बदलो 48% को साधारण में बदलो 6.25% को साधारण में बदलो 8.3% को साधारण में बदलो जब भी प्रतिशत डालो पड़े 100 को भाग दो 100 को भाग देना 0.08 इन 100 को भाग देना 0.25
इन 36 में 100 को भाग जाना 0.3 से, इन 100 को भाग जाना 0.48, इन 100 को भाग जाना पॉइंट से दो पहला ही छुटड़े 0.0625 और इन पर 100 को भाग देवाना तो 0.8 है, 0.083 पल्ला पड़ी होगी। यानी जितना नीचे शून्य लाग रहा है अभी तक अक्षर छोड़ के दशमलव लगाओ, 2 बिंदी लाग रही है, 2 अक्षर छोड़ दिया दशमलव लगाओ, 2 है, 2 अक्षर छोड़ दिया दशमलव लगाओ, 2 अक्षर नीचे बिंदी है, 2 अक्षर छोड़ दिया दशमलव लगाओ, 2 है, 4 है, 8 2 अक्षर छोड़ दिया दशमलव लगाओ, दिक्कत आवेगी 8 ए 2 अक्षर तो पहला ही छूटेड़े है अने गिनना ही कोनी, इच्छा है समेत अपन 2 छोड़ना है, एक 6 छोड़ दियो, एक कन्नू 0 लगायो, पॉइंट लगायो, 8.3 है, अब ओ अक्षर कौन गिनो अपन तो ये 8 के समेत अपन 2 कंप्लीट करना है, 8 और एक कन्नू 0 लगायो। तो दोस्तों आज के लिए आप लोग तो ही हो और अगला आप आगे देखाना, आशा करूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।